नीचे से ना शोर शराबे की आवाज़ आई है तो मेरी ना बेगम जो है वो उन्होंने देखा नीचे फायर किया उन्होंने तो मेरे बेगम को लगी हैं सीधे। कितनी गोलियां लगी थी? 2 फायर लगे हैं उनके, एक बाजू पे लगा है और एक चेहरे पे लगा है। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी उनकी, जिस वजह से ना उनको तकरीबन आधा या घंटा उधर हॉस्पिटल रहे होंगे, डेथ हो गई। हमारा क्या कसूर है? अगर झगड़ा आप 2 ग्रुपों का था, आप सीधी फायर मारे ना उनको, ऊपर फायर मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त ग्वाल मंडी के इलाके में मौजूद हूं, जहां तकरीबन 10 रोज़ पहले गली महल्ले में एक लड़ाई होती है मामू और भांजे के दरमियान। एक खातून जिसका नाम फ़रा है वो अपने घर की छत से नीचे झांकती है कि गली में शोर किस किस्म का है। उसे नहीं पता था कि उसका ये झांकना या ये शोर देखना उसका आखिरी ही लम्हा साबित होगा। वो जो लोग थे उन्होंने किस तरह हवाई फायरिंग की और उस हवाई फायरिंग की जद में फ़रा नामी जो मकतूला खातून है वो किस तरह से आई। मेरे साथ फ़रा के शोहर मौजूद हैं और उनकी बहन मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ और कैसे आपको पता चला कि आपकी अहलिया को गोलियां लग गई हैं। सर मुझे बताएं कि आप उस वक़्त कहाँ थे जब ये सारा वाक़या हुआ था? घर में मौजूद थे हम सारे। तो मैं ना घर काम के लिए निकल रहा था, तो अभी नाश्ता वगैरह किया है। इतनी देर में ना बस नीचे से ना शोर शराबे की आवाज़ आई है तो मेरी ना बेगम जो है वो उन्होंने देखा नीचे, तो अचानक से फायर लगे हैं। फायर किया उन्होंने तो मेरे बेगम को लगी हैं सीधे। ये कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की थी? हमारे घर के सामने रहते हैं, हम उधर अभी नए नए आए हैं, कोई तकरीबन 4-5 माह हुए हैं, कितनी ज़्यादा सलाम दुआ नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे घर के बिल्कुल सामने है, जो रहते हैं ना वो हैं ये। उनका नाम इशफाक महमूद उर्फ मोदी है। अच्छा। तो जिनका अक्सर किसी न किसी के साथ झगड़ा रहता ही था। ये पहले भी इसी तरह को फायरिंग एक करते हफ्ता पहले भी फायरिंग हुई है, सुबह के टाइम तकरीबन 6-7 का टाइम था। हम सोए हुए थे जब फायरिंग हुई है, तो मैंने बाहर देखा है तो ये किसी के बंदे के पीछे भाग रहे थे। वो बंदा भाग चुका था तो ये फिर वापस आए हैं। ये काम क्या करते हैं? को मोहल्ले में किसी को 2 नंबर किस्म का काम करते हैं? सुना है कि ये मंशियात वगैरह काम करते हैं, देखा नहीं है, सुना है कि मंशियात वगैरह काम करते हैं, बाकी अल्लाह जानता है बेहतर। आपने बताया कि ये इस तरह की फायरिंग पहले भी करते रहे और मंशियात का भी काम करते हैं, तो पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी? जी देखिए, हम नए नए आए हैं तो सुना ही है कि ये मंशियात फरोश का काम है। अच्छा, तो ये लड़ाई मामू भांजे की थी, तो आपकी बीवी को किस तरह से गोलियां लग गई? ये ना ऊपर से देख रहे थे, जब उन्होंने देखा ना शोर शराबा पड़ा हुआ था, जब इन्हें आगे हुए ना तो उन्होंने फिर इन्हें ऊपर देखा, तैश पे फायरिंग की है कि सारे पीछे हट जाओ। उधर उन्होंने इसको फायरिंग कर दी, फायर लग गई। कितनी गोलियां लगी थी? 2 फायर लगे हैं उनके, एक बाजू पे लगा है और एक चेहरे पे लगे। तो आप उस वक्त साथ ही अपनी बीवी के खड़े थे कि? मैं पीछे था बस, उस दौरान मैं जब फायर लगे फिर मैंने देखा है। अच्छा, आपके सामने वो उनको फायर लगे और गिर गए हैं वो? गिर गए हैं। तो मौके पे उनकी डेथ हो गई थी कि हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो जाते जाते बस ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी उनकी, जिस वजह से ना उनको तकरीबन आधा या घंटा उधर हॉस्पिटल रहे होंगे, फिर डेथ हो गई उनकी। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं छोटे। बच्चों ने जब अपनी माँ को खून में लथपथ देखा होगा तो जाहिर बात है वो तो बड़े परेशान हो गए वो होंगे। अभी तक सहमे हुए हैं, वो घर आने का नाम नहीं ले रहे, अपने दादू के पास हैं अभी तक, वो घर ही नहीं आ रहे। कहते हैं तो जाना नहीं है, हमारी मामा को उन्होंने फायर लगे हैं, वो मार दिया उन्होंने, वो नहीं आ रहे। तो आपने जो ये सारा वाक़या हुआ था फिर उसके बाद 15 पे कॉल की होगी, पुलिस कब आई थी? पुलिस सीधा हॉस्पिटल में आई है, उन्होंने उधर से हमें ज्वाइन किया पुलिस ने, तो बस उधर से FIR वगैरह करवाई है, तो पोस्टमार्टम करवाया, तो फिर हम अपनी डेड बॉडी जो है ले गए हैं अपने अबाई गाँव। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया? कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई भी उनके ना गिरफ्त में नहीं आया, सब आगे हुए हैं घर। अच्छा। हाँ जी। आपके साथ किसी ने मुलजमान की जानिब से किसी ने कोई रब्ता किया हो? जी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी तो ने। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हमारा क्या कसूर है? अगर झगड़ा आप 2 ग्रुपों का था, आप सीधी फायर मारे ना उनको, ऊपर फायर मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आपने FIR में 2 मुलजमान को नामजद किया है, एक मोहसन और एक ये महमूद, ये दोनों मामू बन जाए। जी जी। तो गोलियां किसकी लगी हैं आपकी बीवी? गोलियां किसकी लगी हैं? मेरे ख्याल महमूद और दोनों की लगी हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों फायर कर रहे थे। हाँ जी, दोनों को लगी। आपको कंफर्म नहीं है कि किसकी गोलियां लगी? जी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि फायरिंग दोनों कर रहे थे, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तीसरा बंदा ही नहीं था कोई। बाजी आप क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। 9 दिन हो गए हैं वो भागे हुए हैं, वो मिल तो रहे नहीं, इसलिए हम आपसे राब्ता में हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस आपको क्या कहती है कि जी कब तक पकड़ लेंगे इन मुलजिमों को? ये कुछ नहीं बता रही, पुलिस भी नहीं कुछ बता रही, वो यही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनको, हमने बंदे लगाए हुए हैं। कि उन्होंने उनसे पैसे लेके खा लिए हैं, जो सामने नहीं उनको ला रहे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बहन जो दुनिया से गई है उसका क्या कसूर था? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे जो है इस वक्त आप उनको देखें तो आपको पता चल जाए कि वो कैसे रो रो के अपनी माँ को याद कर रहे हैं। तो वो इस टाइम कश्मीर में बैठे हुए हैं,
तो इधर आने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हम कैसे उसको इनको ला के इधर रखेंगे। बच्चे किसके पास हैं? बच्चे दादों के पास हैं। जी बिल्कुल, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं कि जी गली मोहल्लों में जो इस तरह के लोग रहते हैं जो ख़ुद को बदमाश और गुंडा किस्म का समझते हैं और लोगों में अपनी दहशत जो है ना वो फैलाते हैं कि कोई भी हमारे सामने आंख ना उठाए, हम जैसा करें, कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई पुलिस में कंप्लेंट ना करे या कुछ ऐसा मामला ना हो। अगर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस पहले हरकत में आ जाती तो शायद ये फ़रा मकतूला जो हैं ये इनकी दरिंदगी का और इनके वहशियाना जो इन्होंने दहशत फैलाई थी उसकी जद में ना आकर ज़िंदगी की बाजी हार जाती। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द जिस तरह से इनको तसल्लियाँ दे रही है इसी तरह अगर वो समझेंगे कि हम मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें और इनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो वो ज़रूर की जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।